तो आज मुझे 2 साल से ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिए। नहीं मैं तो प्रमाण पत्र बना के दिए, आज दे दिए होते तो आज मेरा मकान नीलाम नहीं हुई होती। आज मेरा मकान नीलाम हुई, आज 5 दिन हो गया। सरपंच ने लिखेड़ो पत्र है और मुख्यमंत्री ने लिखी है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बहन जी द्वारा लेटर लिखे गए है कि या पति को मृत्यु प्रमाण पत्र दियो जानो चाहे। महिला आयोग ने भी या को लेटर लिखेड़ो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लेटर लिख रखी है। जो जिला कलेक्टर दौसा ने लिखेड़ो पत्र है। सबको दे चुके सर, कोई नहीं सुनता है मेरा। योगी जी से भी हम मिले गोरखपुर में, भजन लाल और करोड़ी लाल जी के नंबर A18 में भी गई थी। मैं कहाँ जाऊंगी बच्चों को लेकर? इस महंगाई में मकान किराया दूंगी, बच्चों का खर्चा चलाऊंगी, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करूँ। पढ़ने के लिए जा रही थी और क्या करती, कोई रास्ता ही नहीं बचा था मेरे पास। देश में यान की भी चीज़ें हो रही हैं कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने खातर एक महिला ने 2-2 साल को वक्त लाग रही है और बिका बाद में भी कोई सुनवाई नहीं। SMS हॉस्पिटल के अंदर में आया और SMS हॉस्पिटल की व्यवस्था देखभाल खातर में आया, लेकिन माँ ने एक महिला मिली और रोकी, बात करी और माँ ने खुद की समस्या बताई। मैं शुरू में सोचा कि भाई अस्पताल के अंदर आई होगी तो थोड़ा वो तो कोई मरीज वरीज ने दिखावा हम थोड़ी कुछ हो रही होगी कोई बात, तो वह बता रही होगी कोई समस्या हुई होगी या फिर कोई गंदगी वगैरह या साफ़ सफाई कुछ चीज़ें बोल बाग खातर आई होगी। लेकिन एक अलग ही चीज़ निकल रही जो सुना तो मानो बहुत अजीब लगी और मान लाग्यो कि शायद झलकों का सारा दर्शकों ने भी पता लागना चाहे कि देश में अभी भी यहाँ का हालात हैं, क्योंकि यहाँ का जो आरोप हैं या की जो समस्या है वे थोड़ा सा गंभीर हैं और शायद कोई के साथ में अगर यहाँ की घटना बीत रही है तो वो ये चीज़ ने समझ पा रहे हो है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कारण है कि या को कहना है कि 2 साल या का पति ने एक्सपायर होया होगा, मतलब स्वर्गवास हुआ 2 साल हो गया का पति ने, लेकिन अभी तक आका पति को मृत्यु प्रमाण पत्र कौन बन पा रहे हो। और बी के चक्कर में ये जितना भी प्रशासनिक सूबे का जितना भी जिम्मेदार अधिकारी हैं बात तक ये जा चुकी हैं, साथ ही साथ तमाम छोटा सुलेर सरपंच सुलेर यानी प्रधानमंत्री तक ये जासू मिल सके ही, चाहे कि विधायक हो गो, सरपंच हो गो या फिर मुख्यमंत्री आ लोग आसू भी मिलवा की कोशिश पूरी कर चुकी हैं, मिल भी चुकी हैं, संज्ञान में मामलों दे भी चुकी है, प्रधानमंत्री ने लेटर भी लिख चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपको मृत्यु प्रमाण पत्र आका पति को नहीं मिल पा रहे हो। के कुछ मामलों है आका आरोप जो है या कि जो समस्या है एक बार यार जानबो चाहवा। के नाम है थारो? प्रियंका अग्रवाल। कड़े का रहवाड़ो? वैसे तो प्रॉपर मेरे जन्म कर्म यूपी में गोरखपुर जिले से हूँ मैं। शादी मेरे सन 2010 में हुई थी, 9 जुलाई को। मेरे पति की एक्सपायर हुए 2 साल हो गए, 27/10/23 के एक्सपायर हो गए। खेत पे काम करते वक्त सांप खा गया। हम बांदी को हॉस्पिटल ले गए, वहाँ हमको पता चला कि भाई इनकी सांसें नहीं चल रही। वहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराए, फिर उसके बाद हम घर लेके आए तो धीरे धीरे सरपंच साहब के पास सब बोले कि निकलोगी कहीं आएगी जाएगी तभी तेरा काम कोई करेगा। मैं सरपंच साहब के पास गई मेरे बच्चे लेके छोटी कि मेरे पति की मृत्यु प्रमाण पत्र बना दीजिए। उन्होंने मुझे भेज दी बांदी को हॉस्पिटल गई तो उन्होंने भेज दिया मुझे बैजूपड़ा गई। बेजुपाड़ा कड़े पड़ा है ये बांदी लोटवाड़ा से 5 किलोमीटर दौसा में? नहीं, लोटवाड़ा दौसा तो जिला है। हाँ, दौसा जिला के अंदर ही पड़ा है नहीं हो? हाँ, तो वहाँ चली गई बैजूपाड़ा। फिर वो बैजूपाड़ा वाला ने मुझे बांदी को नगर पालिका भेज दिया। नगर पालिका गई तो मुझे दौसे भेज दिए, दौसे वाले ने मुझे बैजूपाड़ा भेज दिया। कभी मुझे बसी भेजते हैं, कभी कहाँ भेजते। आज मुझे 2 साल से ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिए। नहीं मैं तो प्रमाण पत्र बना के दिए, आज दे दिए होते तो आज मेरा मकान नीलाम नहीं हुई होती। मकान नीलाम हो रहे हो? आज मेरा मकान नीलाम हुई, आज 5 दिन हो गया। स्वतंत्र बैंक मेकर हाउस मेरे मकान को सील मोहर करके नीलाम कर दिया, बोली के ऊपर बोली लगा दिया। 25 लाख में नीलाम हो गई मेरे मकान कल शाम को। क्यों नीलाम कौन कर रहे हो? बैंक वालों ने, उनका कहना था अगर मैं तो प्रमाण पत्र दे दोगे तो हम आपको मकान माफ़ कर देंगे और आपको पट्टा आपको हाथ में दे देंगे। पर सरपंच नहीं चाहता था कि मेरे कागज बने और मेरा मकान बचे, मेरे बच्चों की यहाँ रहवास हो। तो ये जो हाथ में ले कहने आप फाइल घूम रहे हो 2 साल से अभी तक कौन ने लेटर लिख चुके हो? मैम बताया वे अलग चीज़ है, लेकिन थे एक बार दिखाओ एक अंदर कौन ने लिख लिया? सब कोई को लिख चुकी हूँ सर, मुख्यमंत्री तक गई, MLA तक गई हूँ मैं। यो तो सरपंच ने लिखेड़ो पत्र है, यो मुख्यमंत्री ने लिखा है। मुख्यमंत्री ने लिखेड़ो पत्र है कि पति को
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रिपोर्ट है, ठीक है, और मुख्यमंत्री ने लिखी है। यो एक सबसे बड़ी गौर कर वाली बात है कि मुख्यमंत्री राजस्थान के साथ साथ में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बहन जी द्वारा लेटर लिखे गए है कि आपका पति को मृत्यु प्रमाण पत्र दियो जानो चाहे। साथ ही साथ बहन जी ने ये सारा जो अब तक थे लेटर लिख लिख करके अनजाने भेज मिले वे सारा है। सारा भेज चुकी हूँ मैं, ये तो उनका सबका फोटो कॉपी कर करके जगह जगह मैंने पोस्ट कर दिया, ऑनलाइन भी मैंने छोड़ रखी हूँ, कंप्यूटर से छोड़वा रखी हूँ। अच्छा, एक महिला आयोग ने भी आपको लेटर लिखेड़ो है, महिला आयोग ने भी ये लिख मिला है, और कारण सिर्फ एक ही है कि आपका पति को मृत्यु प्रमाण पत्र मिलना चाहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लेटर लिख रखी हैं मृत्यु प्रमाण पत्र की खातर। सोच रहे हो ये देश की हालात हैं अभी फ़िलहाल में, गंभीर लाग रहा होगा, थोड़ा सा थारा अंदर भी थोड़ी अजीब सी भावना हो रही होगी कि प्रधानमंत्री तक ने भी एक पत्नी खुद का पति का दर्द के साथ साथ भी को मृत्यु प्रमाण पत्र मांग रही है। क्यों? क्योंकि सामान्य आजीविका चलावा खातर कागजी कार्रवाई हो वो बहुत ज़रूरी है, और कागजी कार्रवाई की खातर ये सारा जिम्मेदारान ने लेटर लिख रही हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, या पोस्टमार्टम जी सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बांदी गोई की है, ये सरकारी हॉस्पिटल गांधीनगर की। या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है आपका पति की बांदी कुई के अंदर आपका पति को पोस्टमार्टम हुई हो। यो जिला कलेक्टर दौसा ने लिखेड़ो पत्र है कलेक्टर ने, नगर पालिका सबको दे चुके सर, कोई नहीं सुनता है मेरा। नगर पालिका बांदी कोई दौड़ाते रहते, कल परसों करते रहते, पागल लोग तरह दौड़ते रहती है। 500 रुपये मजदूरी करने वाला, बच्चों को पालू, 3 लोगों को कागजों के पीछे दौड़ूं मैं। अब मकान था जो मकान भी नहीं रहा मेरा, बच्चों के सर से मकान भी छीन लिया बैंक वालों ने, और गरीब में तो प्रमाण पत्र बना के दे दिए होते तो मेरे बच्चों के रहने के लिए मकान तो बची होती, तो मैं तो कैसे भी मेहनत करके पाल लेती। अब मकान भी गया, सब कुछ गई, 3 बच्चे, कैसे क्या करूं? 2 बच्ची है, 1 बच्चा है, वो भी छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। देख रहे हो। एक चीज़ और देखो, या पोस्ट की सारा वे जो टोकन हैं जो अभी तक ये जया ने पोस्ट कर चुकी हैं, दिल्ली के अंदर भेजे गए है पोस्ट, प्रधानमंत्री ने जो भी जिम्मेदार अधिकारी ने जो बताया कि भाई बिना लेटर लिख के भेजो थार पति को मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा, अगर बड़े बात पहुंच जाएगी तो पोस्ट का द्वारा भी भेजी गई हैं, खुद की बातें, खुद की अर्जी लगाई गई है कि अगर जिम्मेदार के पतो या की बात ने समझ जाएं और आने मिल जाए। 2 साल का करीब वक्त हो गया, पति ने स्वर्गवास हुआ, लेकिन ये स्थिति आज बताइए। बैंक के ऊपर कब सु कर्जो? हमने सन 2020 में मकान लिए थे, तो कुछ पैसे तो हमने कैश दिए थे, 8 लाख रुपया घट गया था, तो हमने स्वतंत्र मैकर हाउस से 8 लाख रुपया ले लिया लोन। उसमें पट्टा जमा करना पड़ता है, डुप्लीकेट पट्टे देते, ओरिजिनल पट्टे उनके नाम हो जाता है। वो बोले कि जिस दिन तुम्हारा पूरा लोन क्लोज हो जाएगा उस दिन पट्टे आपको मिलेगा। पति के जाने के बाद मैं भर नहीं पाई, 13,500 किस्त कहाँ से भरती मैं, जब नहीं भर पाई 2 साल हो गया, तो परसों के दिन बैंक वाले ने बोली लगा के मकान को नीलाम कर दिया। मकान नीलाम हो? मकान नीलाम कर दिया। आगरा रोड पुरानी चुंगी पे मकान थी, 58 गज पे, 3 कमरे, लैट्रिन बाथरूम हॉल थी, सब गया। हर जगह मजबूर कर दे मुझे ठोकरे खाने पे, मरने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा। ससुराल तो जा नहीं सकती क्योंकि जिठानी मारपीट को वहाँ से भी निकाल को, वहाँ भी मकान पे ताला लगा दी थी। जिठानी वगैरह क्यों मारपीट करें थारे साथ? वो नहीं चाहती कि हिस्सा बकरा में बंटवारा हो या मुझे कुछ भी मिले, वो चाहती कि मैं, अब मेरा पति नहीं है तो मैं यूपी हमेशा के लिए चली जाऊँ, मकान जमीन जायदाद सब उनके नाम कर दूँ, मैं उनके नाम कर दूँगी, मेरे बच्चों को क्या खिलाऊँगी? मेरे थोड़ी मेरे बच्चे नहीं, मेरे भी तो 3 भगवान ने बच्चे दे रखे हैं, और 16 साल से 17 साल से मैं इसीलिए थोड़ी थी कि किस दिन मेरा पति मर जाएगा तो मैं यूपी बिहार भाग जाऊंगी। कोई भाग के थोड़ी आई थी, फेरा के साथ आई थी, पूरे बाकायदे से रीति रिवाज से शादी हुआ था, दान दहेज देकर। तो अभी तक जितना भी थे लेटर लिख चुके हो, प्रशासन थारा लोकल सरपंच मिला होगा, सबसु मिला हो, तो कौन के बात बोलो थान? सब लोग गुमराही कर रहे हैं कि बनेगा बनेगा, यहाँ जाऊँ वहाँ जा, 70 जगह जा, 70 जगह घूमते रहेगी। मेरी ननद तक कोशिश करी है, 2 ननद है मेरी, दोनों ने खूब कोशिश करी। सरपंच साहब 4 बार बुलाया, 4 बार हमें झूठा आश्वासन शासन दे के नहीं हमको वापस भेज दिए। और मुख्यमंत्री जी सुन मिले होते?
हाँ, योगी जी से भी हम मिले गोरखपुर में, बोले कि बेटा हमें यहाँ से लेटर भेज दिए और मुख्यमंत्री जी से बोल दिए कि जल्द से जल्द इस बच्ची को मृत्यु प्रमाण पत्र बना के दिया जाए। और राजस्थान का मुख्यमंत्री से मिला? अरे अभी मिले थे 4 महीना पहले भजन लाल और करोड़ी लाल जी के नंबर A18 में भी गई थी मैं, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ भी फ़ोन करे थे करोड़ी लाल जी, तो बोले कि हमारे कलेक्टर साहब को बोले कि ठीक है ऐसा बात है तो प्रियंका अग्रवाल को भेज दीजिए, मैं 2 बजे तक उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना के दे देंगे। जब वहाँ गई तो कलेक्टर साहब ने साफ मना कर दिए बना के देने से। कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ मैं? किरोड़ी लाल मीणा ने फोन किया उनको, कलेक्टर को? कलेक्टर साहब को मैं झूठ नहीं कहूँगी, करे भी थे कलेक्टर साहब को फोन। जब उनने कहा कि ठीक है भेज दो, मैं 2 बजे तक बना के दे दूंगी, पर बना के नहीं दिया उन्होंने, झूठा गुमराह करके भेज दिया मुझे। और विधायक? उनने भी कहा कि हाँ बन जाएगा, चिंता मत करो बन जाएगा। कौन है विधायक थारो? भागचान टाकड़ा बांधी कोई के रहे वाले हैं वो भी। अच्छा। उन्होंने आश्वासन दे दे के बस रख दिया। सब जगह जाती हूँ, सब जगह खाली आश्वासन मिलती है बनेगा बनेगा, तसल्ली रखो रखो। इस बनने के चक्कर में, तसल्ली के चक्कर में मेरे तो मकान तो छीन गए ना मेरे बच्चों के सर से। कहाँ जाऊँगी बच्चों को लेके? इस महंगाई में मकान किराया पर किराया दूँगी, बच्चों का खर्चा चलाऊँगी, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करूँ। एक बच्चा मेरे साथी में बड़ा वाला लड़का, लड़की मेरे 5वीं के बोर्ड का पेपर, एक लड़की 4थी में भी पढ़ रही है। इनका खर्चा नहीं है क्या? अकेली मैं कमाने वाली, 500 रुपये बेलदारी मिलता है, उससे क्या क्या करूँ मैं? ये कागज लेकर जयपुर के अंदर क्यों घूम रहे हो? हॉस्पिटल में क्यों आया हो? मैं कल यूपी से सुनी थी ना कि कल मकान नीलाम हो गया, तो कल मैं यूपी से भाग के आई थी जयपुर के लिए। तो सुबह मैं गई थी मकान पे, तो वहाँ तो मकान सील हो गई। तो पता चला कि नीलाम 25 लाख में मकान नीलाम हो गया है मेरा। तो वापस मैं रो धो के मरने जा रही थी, पर कोई है जो बचा ले, बोला मौत का समस्या नहीं होता है। मरबा के लिए जा रहा? मरने के लिए जा रही थी और क्या करती, कोई रास्ता ही नहीं बचा था मेरे पास। तो मरबासु के समाधान निकलोगे, मर जाओगे तो फिर बच्चा को कौन बोलो? बहुत ऐसे है जिसके माँ बाप नहीं रहते, वो भी तो जीते ही है ना। तो फिर कर दो बच्चा के साथ में बुरो। माँ कदे भी खुद का बच्चा के साथ गलत कर सके है के? तो आप बताइए सर मैं क्या करूँ, कितना धैर्य रखूँ, कितनी मैं से वो करूँ, कितनी मेहनत करूँ मैं भी। आप भी तो सोचो, एक आदमी घर को नहीं चला सकता, मैं अकेली औरत अपने बच्चों की कितने परवरिश करूँगी, कहाँ से इतने पैसे ले आऊँगी मैं? तो इस सारा कागज लेके यानी जयपुर के अंदर के सोच रहा है कि भाई बड़े जयपुर में के कर सकोगा तो वापस मकान पाबा के खातर के कुछ करबा खातर आया चाहे जयपुर? वकील करने आई तो मैं बोले कि वकील तुम्हें सलाह देगा, वकील द्वारा कोर्ट द्वारा मांगो। वकील करने गई, वो तुरंत जुड़ दे फिर तो 6,000 रुपया मांगा, जबकि मेरे पास 6 पैसे नहीं है। 6,000 तो बहुत दूर की बात है, इसीलिए उसने मना कर दिया मेरे केस लड़ने से। वकील करबा के खातर गया था? लेकिन उसने मना कर दिया, बोला जब पैसा हो तब बात करना आगे ने मेरे से। बच्चा कड़े हैं अब? बच्चा तो पियर में छोड़ के आई हूँ, उनको लेके कहाँ दर दर भटकती, मैं कहाँ छोड़ती, क्या? अभी साथ में कौन है? कोई नहीं, मैं खुद ही हूँ अकेली। अब आज ही आया हो, अब रात वगैरह में वापस जाओगे दिल्ली यूपी? कहाँ जाऊँगे सर बताइए? नहीं, यूपी के सर पिताजी के माँ बाप का अलावा और कोई सहारा भी तो नहीं दिखती है, वहाँ भी कितने साल रहूँगी। गलत फैसलो बिल्कुल भी कुछ लेनो, सिस्टम सु खुद की मांग मांगता रहो, एक दिन थारी मांग पूरी होगी अगर थे सही हो तो। सुनो मेरी बात, आया हिम्मत हार बासु और सुसाइड कर बासु बच्चा का नहीं देखो एक बार थोड़ा सा, है ना? तो ये गलत चीज़ें हैं। अतरा बुजदिल को ना हिम्मत वाला इंसान होते। 2-2 साल से अगर कोई महिला संघर्ष कर रही है कोई 2 साल से संघर्ष कर रही है खुद के पति को मृत्यु प्रमाण पत्र बनावे खातर, तो वह इतनी जल्दी मत हार सके के? तो ये सारा लोग भी है ना थारा पक्ष में खड़ा है। क्या सर, जब मकान था तो हिम्मत है, जब मकान ही छत्ती छीन गई तो हिम्मत कैसी? कहाँ रहूँगी, कहाँ? मकान थोड़ी सब कुछ है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है आपके पास में। टेंशन मत लो, आप खुद का एक परिवार बनाओगे सब कुछ। एक बात बताओ, कारण क्या है कि जो थाने या जो मृत्यु प्रमाण पत्र थारे पति को ना बना दे बाबू, कारण थाने के लाग रहे हो? कारण ये है सर, मेरे पति का नाम है चंद्रभान अग्रवाल, पिताजी को बद्री प्रसाद, माँ का नाम है राम कटोरी अग्रवाल।
सारा डॉक्यूमेंट्स में चंद्रभान अग्रवाल है। मेरी जिठानी ने क्या चाल चली थी, मैं खुद गई थी, मैं उसे भी नहीं बुलाई कि तू मेरे साथ चल मेरे पति के इलाज के लिए, और ज़बरदस्ती आके गाड़ी में बैठी, बांदी को ले आई। मैं नहीं बोली, मैंने कि जाने दे, अपना तो ऐसे ही दुखी है, क्या इसके मुँह लगे। फिर उसने क्या करी, इमरजेंसी में ले गए तो बोले कि कोई गार्जियन हो साइन करने के लिए, तो मेरे से तो नहीं बोली, खुद ही साइन करी। और नाम चंद्रभान अग्रवाल लिखवाने की उसने क्या लिखवाई, राजेश अग्रवाल। जो राजेश अग्रवाल के नाम से मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है अच्छा, ये है पूरा मामला। कि राजेश का नाम से लिखवा दूंगी तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये फर्जी हो के नहीं, केस बंद हो जाएगी और यूपी चल जाएगी। जो भी जमीन जायदाद मकान है सब हमारे ही रह जाएंगे। तो इसके अंदर भी राजेश अग्रवाल के नाम से ही चल रहे हैं। मैंने दौड़ धूप के पैसे उसे लगा, लोगों के लिए 181 पर कॉल घुमाई, धमकी दी, जब जाके डॉक्टर साहब ने चंद्रभान उर्फ बद्री प्रसाद राजेश कर दिए। उसमें भी मैंने सही करा दी, नाम भी सही कराने के बावजूद भी बनाने के तैयार नहीं है वो लोग। तो नाम सही कराबा के बावजूद ना क्यों नहीं बना रहा? अब के कारण लाग रहे हो थाने कि ना बनाबा को? वो सोच रहे कि कोरी कागज पे साइन कर जाए, जमीन और मकान इनके नाम कर जाए और कागज ले तो जाए। प्रशासन, मुख्यमंत्री हुआ, ये नेता हुआ, कलेक्टर हुआ, ये क्यों कौन बना दे रहा? अब सर उन लोग के मन में क्या है, मैं कैसे बता सकूं क्यों नहीं बना के दे रहे हो सब, क्या चाहते। मैं तो सोचती हूँ कुछ कागज दोबारा ही पूछो ना, जब भी तो मैं जवाब दूंगी कि आप लोग क्यों नहीं बना के मुझे देना चाहते हैं। जब तक वो लोग जवाब नहीं मेरे से मांगेंगे तब से मुझे कैसे पता चलेगा कि नहीं बना के देने के उनके पास क्या कारण है। मैं अपने तरह से हर तरह से कोशिश करती हूँ, दिन रात कोशिश करती रहती हूँ, कभी तो बनेगी कभी तो बनेगी, किसी दिन तो सोचना है कि मेरे पास के बन गया। शब्द हैं थोड़ा सा भरा भरा शब्द हैं, थोड़ा मन थोड़ा दुखी है, उदास है कि देश में आज भी अण का हालात है कि खुद का पति को जाबा को गम, साथ में 3 बच्चा, घर नीलाम हो गो और पति का मृत्यु प्रमाण की खातर पत्नी 2 साल से दर बदर ठोकर खाती डोल रही है और सारा प्रशासन का अधिकारिया का दरवाजा के सामने खटखटा रही है, मंत्रियों से गुहार लगा रही है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, कैबिनेट का मंत्री, सरपंच, जिला कलेक्टर, नगर पालिका चेयरमैन, हर एक इंसान कन जा चुकी है सिर्फ और सिर्फ खुद का पति को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवावा खातर। 25 लाख रुपए को बता रहे होते लोन वगैरह, कितना को? 8 लाख का लोन था, 25 लाख में नीलाम कर दिया बैंक वालों ने मकान को। मकान या को जो हो या को पति का द्वारा जो बनाएड़ो हो, 8 लाख रुपया वो मकान में थोड़ी कमी रहेगी जी, 8 लाख रुपए की कमी थी तो वे लोन ले लिया बैंक से। 2 साल गुजर गया, किस्त ये चुका कौन पाया तो 25 लाख रुपए में बैंक आड़ा ये कह रहे हैं कि नीलाम कर दिया अभी मकान में। छत भी चली गई, पति भी चले गए और खुद का पति ने मृत साबित करवाता है। जो कागज इम्पोर्टेंट है, कागजा सु कुछ कागजी चीज़ें हैं, बाकी वजह से इंसान थोड़ा जिंदगी यापन कर पावा है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र की खातर 2 साल से यह महिला घूम रही है इधर उधर। राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगा चुकी है। देश में हालात तो गंभीर है ही है, लेकिन कुछ यहाँ का वाक्य, कुछ यहाँ का किस्सा, कुछ यहाँ की कहानियाँ जब अपना तक पहुँची हैं तो दिल एकदम व्याकुल हो जाए है। थोड़ा अंदर से मैंने भी थोड़ा बुरा लग रहा है कि अगर सच में ऐसा हालात हैं, जांच को विषय है यो कि महिला के साथ में आखिर क्यों हो रहे हो ऐसो। 2 साल से ये जो आरोप लगा रहे हैं कि आपको पति को मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना दिया जा रहा है, ये सारा जांच का विषय है। लेकिन वाकई में अगर यह बात सच है तो फिर गंभीर है। शायद इसके लिए तो प्रशासन और सरकार खुद जिम्मेदार है कि देश में यान की भी चीज़ें हो रही हैं कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने खातर एक महिला ने 2-2 साल को वक्त लाग रहे हो, हर बिका बाद में भी कोई सुनवाई को। खैर कमेंट करके थे ही बताओ कि अगर यहाँ का देश में हालात हैं तो सरकार और प्रशासन खुद की जिम्मेदारियां पूर्ण तरीका से सही सुन निभा रहे हो या कोना। बाकी जुड़े रहो झलकों के साथ। मैं बबलू, कैमरा के पीछे मेरे भाई राहुल। धन्यवाद।